छोटा सा एक तना ले लेते हैं और इसमें जो अगर फ्रूटिंग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ फ्लावरिंग देख रहे होंगे, यहाँ फ्लावरिंग देख रहे होंगे। डाल का अब पता नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके बाद वाला जो हम लोग सीन देखने वाले हैं वो और गजब का, कि इतने हाइट होने के बाद भी अभी भी नए नए डाल ऐसे आ रहे हैं और डाल में पत्ते नहीं हैं लेकिन फ्लावरिंग है। वैरायटी के बारे में बाद में बात करेंगे, वीडियो के बीच में आप पूरा बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे यहाँ बरबट्टी का जो फसल है वो लगभग 12 महीने चलता है। आपके यहाँ शायद ये सीज़न ठंड में आप लोग यहाँ ज़्यादा लगाते होंगे। दोस्तों अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आप लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ जो बरबट्टी की खेती होती है लोबिया की, वो 12 महीना चलता है और कभी भी लगा सकते हैं। इसके सीड अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंपनी लॉन्च करती है और वो सीड आप लोग मार्केट से ले सकते हैं। उत्पादन के बारे में हम लोग बताएं तो ये देखिए, अगर ऐसे उत्पादन होने लगे हर दिन हार्वेस्टिंग के बाद में भी, ये जैसे इसमें हम एक फसल देख रहे हैं, ये 2 कल तैयार हो जाएगा, इसमें से एक कल तैयार हो जाएगा, ये तैयार हो जाएगा, ये तैयार हो जाएगा, और जो है वो दूसरे दिन, वो तीसरे दिन, चौथे दिन ऐसे तैयार हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा देखिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। और आज हम लोग बरबट्टी के बारे में बात करने वाले हैं, बरबट्टी की वैरायटी की बात करने वाले हैं, मल्चिंग पेपर के बारे में बात करने वाले, ड्रिप के बारे में बात करने वाले, खूटे के बारे में बात करने वाले हैं। बरबट्टी की खेती आप लोग अक्सर देखते होंगे ठंड में होती है। हमारे यहाँ का अभी टेम्परेचर हो गया है, लगभग 32-33 डिग्री पहुँच चुका है और इस समय में बरबट्टी का खेती आप लोग अमूमन नहीं देखा करते हैं। और रही बात स्टैकिंग की, तो आप लोगों में से बहुत सारे स्टेट में ऐसा होता है स्टैकिंग भी नहीं लगाते हैं, मल्चिंग ड्रिप भी नहीं लगाते हैं। मैं आपको इनके फ़ायदे गिनाने वाला हूँ कि क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले खेत में देखिए घास की मात्रा बहुत कम है, घास आपको नहीं नहीं के बराबर देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो फर्टिलाइज़र है, जो खाद है, वो इसके सिवा दूसरे को नहीं मिल रहा है, पहला। दूसरा, आपको घास निंदाई करानी पड़ती है। घास अगर निंदाई नहीं कराएंगे तो उसमें जो इंसेक्ट्स लगेंगे घास में, वो आकर के फिर इसमें भी लगने वाले हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है अगर आप मल्चिंग लगाते हैं। मल्चिंग के नीचे का हिस्सा मैं दिखाऊं तो सबसे पहले ये देखिए, ये ऊपर का हिस्सा सिल्वर है। अगर कैमरे में नहीं समझ में आ रहा होगा तो अब समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये वाला हिस्सा ब्लैक दिख रहा होगा और ये हिस्सा आपको सिल्वर दिख रहा होगा। अब इसके नीचे में देखिए घास बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ऐसे दिखाऊं, ये देखिए घास बिल्कुल नहीं दिख रहा। कहीं भी आप देखेंगे किसी ने एक विमल खा करके पाउच यहाँ डाल रखा है, खैर कोई बात नहीं। तो घास जो मैनेजमेंट है वो मल्चिंग खुद कर देता है, आपको लेबर कॉस्ट में बचत होती है, पहला। दूसरा, जब आपका घास होगा तो वो खाद भी आपके, इसका जो न्यूट्रिशन है जो आप ड्रिप में चलाएंगे वो भी घास को मिलेगा, घास भी इसको खाने वाला है। तो अब जब घास नहीं है खेत में, खरपतवार नहीं है, तो जो न्यूट्रिशन है आपका, महंगे महंगे खाद है, उसकी बचत होती है। तो फायदा नंबर 2 हो गया। पहला, लेबर मैनेजमेंट कम हो गया, लेबर की कॉस्ट कम हो गई। दूसरा, घास का जो न्यूट्रिशन है वो बच के आपके पौधे को जा रहा है। 2 फायदे यहाँ हो गए। तीसरा फायदा हो गया कि पानी, पानी इसके अंदर में ड्रिप लगा है, मैं आगे वो भी दिखाऊंगा आपको। ड्रिप की पाइप बीचों बीच में से गई हुई है और उसमें से बूंद बूंद पानी इस पौधे में जा रहा है। अगर इसमें मल्चिंग नहीं रहेगा तो वो जो है पूरे का पूरा सनलाइट इसके जड़ पे पड़ेगा, पानी भाप बन करके आधे घंटे के अंदर खत्म। भाप के साथ में जो खाद है, आप लिक्विड फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, वो भी धूप से एब्जॉर्ब होकर के ऊपर भाप की तरह निकल जाएगा। तो ये तीसरा फायदा है कि आपको पानी की बचत होती है। पानी बचत का कारण मतलब ये है कि जब इसमें पानी टपक के नीचे जा रहा है तो ये मॉइस्चर बना के रख रहा है, सर, ढक्कन होने की वजह से। अगर ये खुला होगा तो धूप से पानी निकल जाएगा। हर दिन आपको 2 बार पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि पानी हम लोग इसमें सिर्फ 3 या 4 लीटर पानी एक पौधे को दे रहे हैं। तो ये हो गया तीसरा फायदा। अब हम लोग बात करें ड्रिप का। ड्रिप अगर नहीं है तो आप इमेजिन करिए कि हम लोग अगर 5 एकड़ खेत में है तो कितने लेबर लगेंगे इसको पानी डालने में। इसमें आप पानी डालेंगे, घास मैनेजमेंट करेंगे और उसके बाद में खाद कैसे चलाएंगे। आप यहाँ पानी डालेंगे, पौधा का जड़ यहाँ है, तो वहाँ पहुँचने के लिए पानी को, बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा की ज़रूरत होगी और हर दूसरे तीसरे दिन आपको पानी डालने की ज़रूरत होगी। और एक बोरवेल से 5-10 एकड़ में आप नहीं कर सकते। यहाँ पे ड्रिप लगा हुआ है, जो बूंद बूंद पानी उसके जड़ पे जा रहा है, तो 4 या 5 लीटर पानी में एक पौधे को सफिशियंट हो जा रहा है। हर दिन आधा घंटा चला दीजिए और आपका ये चैप्टर क्लोज। आपको लेबर का मैनेजमेंट नहीं करना है, लेबर की कॉस्टिंग बच गई। आपको जो खाद है वो उसको डालने के लिए आदमी चाहिए, वो बच गया। जो खाद आप जड़ जड़ में डालते और वो भाप बन के चला जाता, वो बच गया। तो पूरा का पूरा ये दोनों, ड्रिप और मल्चिंग, ये दोनों आपको बहुत सारा बचत करता है। और आगे जो आप फसल लगाते हैं उसके लिए मॉइस्चर बनाने का काम ये मल्चिंग पेपर करता है।
पानी डालने का काम, खाद डालने का काम ड्रिप करता है। अब सीन तीसरा मैं आपको बताऊं कि इसमें मल्चिंग कितना चौड़ाई लेना चाहिए। अगर आप सिंगल फसल लेते हैं, कोई शॉर्ट फसल जैसे खीरा, तो आप 22 माइक्रोन या 20 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर ले सकते हैं, ताकि वो 1-1.5 महीने में ख़त्म हो जाता है, 2 महीने में फसल, तो इसको निकाल के फेंक दिया जाए। लेकिन जब आप लंबा फसल लेते हैं जैसे करेला, बरबट्टी, सेमी, बैगन, टमाटर, तो आप कोशिश करिए कि कम से कम 25 से 30 माइक्रोन का ये पेपर लें, ताकि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहे। अभी इसको खींचेंगे ना तो ये फटता नहीं है, ये देखिए ऐसे खिंचाता है, तो ये खास बात होता है। जबकि ये 6 महीने से यूज़ हो रहा है। अभी इसके नीचे में आप देखेंगे तो कहीं आपको घास नहीं दिखेगा, इस पूरा एरिया में घास कहीं नहीं है, तो ये फ़ायदा है। अब मल्चिंग को लगाए कैसे? मल्चिंग लगाने के बाद सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि इसको जब रोल आप बिछाते हैं, सिल्वर कलर ऊपर होना चाहिए, ब्लैक कलर नीचे होना चाहिए। कई बार ठंडियों में लोग ब्लैक ऊपर लगाते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। जब ब्लैक कलर अगर नीचे रहेगा तो ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और जो मॉइस्चर है उसको बना के रखेगा अंदर में। अब जब आप ये पेपर लगाते हैं तो मिट्टी बीच बीच में डालने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि ये उड़े नहीं, खेत से बाहर ना निकल जाए। मल्चिंग बिछाने के बाद सबसे पहले ड्रिप पाइप लगेगा, फिर ऊपर से मल्चिंग बिछेगी। अब जगह जगह में आप होल करते हैं, होल करने के बाद में आप उसमें बीज या फिर पौधा लगाते हैं, टीपी करते हैं या फिर बीज लगाते हैं। ये करने के बाद जब पौधा अंकुरित हो जाता है करीब 3 से 5 दिन में, अलग अलग चीज़ों का, जैसे खीरा है तो दूसरे दिन निकल आता है, करेला है तो कई बार 7 दिन भी लग जाता है, लौकी है तो भी 5-7 दिन लग जाते हैं, बरबट्टी है 3 दिन में उग जाता है। तो ऐसा अगर कई बार होता है कि वो अगर लेट से निकल रहा है, तो वो निकलने के बाद में इसमें आप नॉर्मल पानी चलाइए 3 से 5 दिन तक। उसके बाद आप एक फंगिसाइड का स्प्रे करेंगे। सबसे पहला काम, एक फंगिसाइड का स्प्रे करेंगे पूरे पत्तों में पौधे को भिगाते हुए। इससे क्या होगा कि कोई फंगस अटैक आपके पौधे को नहीं करेगा। दूसरा, इसके बाद जब आप पौधा का ग्रोथ करीब 10 दिन का हो जाता है, तो आप 19-19-19 का स्प्रे करिए उसके ग्रोथ के लिए, और ह्यूमिक एसिड चलाइए थोड़े मात्रा में जड़ की वृद्धि के लिए। जड़ जब बढ़ जाते हैं तो पौधे में ताकत आ जाती है, आपको पौधा का ग्रोथ देखने को मिलेगा। आप 1 महीने तक या 25 दिन तक 19-19-19 चलाते रहिए, हर तीसरे या चौथे दिन में ड्रिप के माध्यम से थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो इससे होगा क्या कि पौधे की जो हाइट है वो बढ़ती है। इसके बाद जैसे इसमें फल फूल आने लगे तो आप 05234 13 044 ऐसा करके जो भी NPK आता है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप उस पर पौधे में चलाया करिए। जब तक पौधे का फल फूल सेट नहीं हो जाता, फल सेट होने के बाद में आपको कैल्शियम बोरान चलाना पड़ता है ताकि उसकी रंगत बनी रहे, फल में फटने की समस्या ना हो, कलर डिस्कलर ना हो। इसके लिए आपको कैल्शियम और बोरान दोनों चलाना पड़ता है। आगे पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक मिलेंगे, कुछ अगर परचेज करना है वो मिलेगा। हम लोग अब बात करेंगे इस बरबट्टी के खेत की वैरायटी के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि उत्पादन बहुत शानदार है, बहुत अच्छा हो गया है, और वैरायटी है ये धरती सीड का बबली है, और ये एक फेमस नाम है, बहुत लोग इसको जानते हैं, बहुत लोग इसे लगाते हैं। अभी हम लोग पूरे हाईटेक खेती में है, ड्रिप के हिसाब से, मल्चिंग के हिसाब से स्टैकिंग बंधा हुआ है। स्टैकिंग क्यों ज़रूरी है ये मैंने आपको शॉर्ट्स में बता दिया था बहुत सारे वीडियो में। अगर आप स्टैकिंग नहीं लगाते हैं और इमेजिन करिए ये बरबट्टी ज़मीन पे ऐसे गिरा है, तो इसका जो सतह है जहाँ ज़मीन पे टच है वो कलर डिसकलर हो जाएगा, वो वाइट कलर हो जाएगा, ऊपर की तरफ हरा रहेगा, मार्केट में उसे रेट नहीं मिलेगा। लटकने से इसका जो लंबाई है वो बढ़ जाता है, पौधे को जो मजबूती ताकत मिली है लटकने से, पौधा हमेशा ग्रोथ ऊपर की तरफ अगर जाना पसंद करती है, जब इसको ऊपर जाना है, जा रही है, तो इसको ताकत इस तार में मिला हुआ है, तो इसका जो लटकने की क्षमता है वो बढ़ गई है, और इसका जो पैदावार है वो बढ़ जाता है। दूसरा फायदा, हार्वेस्टिंग। अभी अगर ये जमीन पे होता, आप इमेजिन करिए कि ऐसे गिरा होता, आप इसमें से चल के कैसे जा पाते, या आप खुद नहीं जाते हैं, लेबर है होते हैं, या जो भी मैनेजमेंट आपने दिया है, इसमें से चल के जाना आना, फसल 3 महीने में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब ये इतना ईजी हो गया है हार्वेस्टिंग कि यहाँ से ऐसे करें और ऐसे तोड़ें, बिल्कुल हार्वेस्टिंग ईजी हो जाता है। जब जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं, वैसे वैसे दूसरा वाला जो फल है वो तेज़ी से ग्रोथ करता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो न्यूट्रिशन है वो उसको मिलने लगता है। जो एक 7 लोगों में बटा है, 7 फ्रूट में बटा हुआ है, वो सिंगल को मिल जाएगा, तो वो तेज़ी से ग्रो करने लगता है। तो ये फ़ायदा होता है कि जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो आपके लिए दूसरा फ्रूट तैयार होने में जल्दी समय मिल जाता है, जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है। अब हम लोग बरबट्टी के बारे में ऑलमोस्ट चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। सबसे ज़्यादा इसमें समस्या जो है वो है ये पत्ते में डाउनी पाउडरी और एक
सांप के आकार का, ऐसे क्या कहते हैं मैं ध्यान नहीं आ रहा है, अगर जो भी होगा मैं यहाँ लिख दूंगा। ये तो इसके बाद में हम लोग इसका जो दवाई है वो भी बहुत सारे इजी दवाई है, वो मिल जाता है। थ्रिप्स वगैरह इसमें लगते हैं थोड़े मोड़े जब इसमें फूल आता है। इसका फ्लावर एक्चुअली होता है मीठा, तो कई बार चींटियाँ आपको देखने को मिलेंगी, थ्रिप्स देखने को मिलेगा। लिम्डा क्लोरोपिड अगर आप चलाते हैं या फिर एक दो ऐसा दवाई चलाते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, तो बीमारियाँ इसमें कम रहेंगी, ज़्यादा असर नहीं होता है। जैसे इसमें लीफ माइनर ये दिख रहा है आपको, तो लीफ माइनर की भी दवाइयाँ मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप लोग किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और इसका इलाज कर सकते हैं। कई बार लोग होता है कि बीमारी जब पत्ते में आती है तो पत्ते पूरे कटिंग कर देते हैं पूरे खेत का, वो भी एक तरीका सही है, लेकिन जब नया पत्ता आएगा तब तक उसके बाद ही फ्रूटिंग होती है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रख के आप फसल का मैनेजमेंट करिए, अच्छे से ग्रो करिए, बहुत अच्छा फसल तैयार करिए। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, पहली बार देखें सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।